नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स, सम एंड विषम संख्याएं। इसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, और इससे संबंधित जो भी फार्मूले वगैरह होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं। तो सम संख्याएं या इवन नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड करने पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित करने पे शेषफल जीरो आता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता। ठीक है, तो उसको हम सम संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्याएं? जिनको दो से डिवाइड करने पे, दो से विभाजित करने पे रिमाइंडर हमारा जीरो है, शेषफल जीरो है, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आगे तक। तो अगर हम देखेंगे दो को दो से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा, कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। फोर भी दो से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। और ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड करने पे पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाती हैं। रिमाइंडर हमेशा कुछ न कुछ रिमाइंडर आता है, और वो रिमाइंडर वन ही आता है। ठीक है, तो विषम संख्याओं को हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं जो दो से डिवाइड करने पे या दो से विभाजित करने पे शेषफल वन है, रिमाइंडर वन है, उसको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जो संख्याएं दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। जो संख्याएं दो से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती हैं, रिमाइंडर या शेषफल एक बचता है, उसको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। अब इन दोनों को हम देखेंगे तो इसमें जीरो मिसिंग है, जीरो नहीं है। तो जीरो क्या है? जीरो को अगर दो से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर बचेगा? कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो जीरो भी जो है वो हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन कौन से हो गए? 0, 2, 4, 6, 8, 12, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। और विषम संख्या हमारी कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो सम संख्या विषम संख्या समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, या सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई बड़ा सा नंबर दिया गया है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई बड़ा सा नंबर दिया गया है, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि वो सम संख्या है कि नहीं है, या विषम संख्या है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए अगर, ठीक है, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम दो से डिवाइड तो पूरे नंबर को करने नहीं जाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा है कि दो से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सबसे लार्ज डिजिट को चेक करेंगे। अगर लार्ज डिजिट में सम संख्या है तो वो नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो देखते हैं लार्ज डिजिट किसका दो से डिवाइड हो जाएगा। जो पहला एग्जांपल है इसमें लार्ज डिजिट 2 है, तो 2 सम संख्या है। ठीक है,
तो हम बता देंगे कि ये भी इवन नंबर है। अब इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, ये लास्ट डिजिट में इसके लास्ट अंक में इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो ये जो है ये इवन नंबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा आएगा, इसमें शेषफल बचेगा। ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल में 0 हमने बताया कि सम संख्या है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा इवन नंबर होगा। तो समझ में आया? अगर कोई नंबर दिया गया है तो हमें चेक करना है कि इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। तो अगर लास्ट डिजिट लास्ट अंक उसका सम है तो पूरा नंबर भी सम होगा, मतलब लास्ट डिजिट अगर इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा, लास्ट डिजिट अगर ऑड है, विषम है, तो पूरा नंबर भी ऑड होगा, विषम होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं दो संख्याओं, अलग अलग तरह की या एक ही तरह की संख्याओं को जोड़ने पे या मल्टीप्लिकेशन करने पे, एक सम को दूसरे सम संख्या से, मतलब एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से ऐड करने पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक इवन नंबर या एक ऑड नंबर को ऐड करने पे, एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर से ऐड करने पे रिजल्ट हमारा इवन आएगा कि ऑड आएगा। तो हमने देखा कि जो इवन नंबर हैं वो 0, 2, 4, 6, 8 थे। ऑड नंबर्स जो हमारे थे वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 थे। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि अगर इवन नंबर को हम इवन से अगर जोड़ें तो हमारा सम क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। इवन नंबर को इवन नंबर से जोड़ेंगे, कोई भी अगर ये फाइंड आउट करना है तो कोई भी नंबर उठा के हम चेक कर लेंगे कि मान लीजिए 2 इवन नंबर कोई भी ले लें, 4 ले लें और 6 ले लें, तो 10 आया। 10 क्या है, इवन है, तो हमारा इवन नंबर में हम इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारा इवन आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर इवन नंबर को हम ऑड नंबर से ऐड करें तो क्या आएगा। सपोज अगर यहाँ से 6 उठा लिया और यहाँ से 3 या 1 या 5 कुछ भी उठा लिए, 3 ही उठा लिया, 9 आया। अब 9 हमारा क्या ऑड है, तो इवन नंबर को हम ऑड नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा ऑड नंबर आएगा। समझ में आया? इवन नंबर को इवन से ऐड किया तो इवन आया, इवन नंबर को ऑड से ऐड किए तो ऑड आया। ठीक है। ये दोनों केस में होगा, मतलब प्लस और माइनस दोनों केस में होगा। अगर इवन नंबर को हम इवन नंबर से प्लस करें या माइनस करें तब भी इवन ही आएगा, और इवन नंबर में ऑड नंबर को प्लस करें या माइनस करें वो भी ऑड नंबर आएगा। ठीक है। और अगर ऑड नंबर को प्लस माइनस ऑड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दो ऑड नंबर को हम ऐड कर लें, अगर 5 ले लें और 7 ले लें तो हमारा 12 आ रहा है। 12 क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। मतलब इवन इवन है तब भी इवन आ रहा है, ऑड ऑड है तब भी इवन आ रहा है, केवल इवन और ऑड के केस में ऑड आ रहा है। मतलब अगर दो संख्याओं को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों इवन है तब भी इवन आ रहा है जो रिजल्ट है, और दोनों ऑड है तब भी रिजल्ट मेरा इवन ही आ रहा है। ठीक है। केवल उस केस में जहां एक नंबर ऑड है और एक नंबर इवन है, उस केस में हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा ऑड आएगा, बाकी दो केस में हमारा इवन आ रहा है। इसको हिंदी में भी अगर लिख लें, अगर सम को सम से हम प्लस माइनस सम करेंगे तो हमारा सम आएगा। ठीक है। सम को अगर विषम से प्लस माइनस करें, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो हमारा विषम आ रहा है, और विषम को प्लस माइनस विषम करें तब भी हमारा सम आ रहा है। ठीक है। तो इसमें इवन को ऑड में प्लस माइनस करें या ऑड को इवन में प्लस माइनस, ऑड में इवन को प्लस माइनस करें, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा। ये मत सोचिए कि यहाँ इवन होना चाहिए, ऑड यहाँ हो सकता है, यहाँ इवन हो सकता है। ठीक है। तो ये रिप्लेस हो सकता है एक दूसरे से, ऐसे ही यहाँ यहाँ विषम हो सकता है, यहाँ सम हो सकता है। तो दोनों का अगर प्लस माइनस करेंगे, इवन का प्लस माइनस इवन से करेंगे तो इवन आएगा, इवन का प्लस माइनस ऑड से करेंगे तो ऑड आएगा,
ऑड का प्लस माइनस ऑड से करेंगे तो इवन आएगा। सेम उसी तरह हिंदी में सम का प्लस माइनस सम से करेंगे तो सम आएगा, सम का प्लस माइनस विषम से करेंगे तो विषम आएगा, और विषम का प्लस माइनस विषम से करेंगे तो सम आएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के केस में हो गया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। अगर हम इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए यहाँ, अगर 2 हमने एक इवन ले लिया, एक 4 ले लिया, दो इवन नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इवन आ रहा है, तो इवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इवन से तो इवन आएगा, और अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखते हैं, एक इवन ले लिया हमने, एक ऑड ले लिया, रिजल्ट हमारा 12 आ गया जो कि इवन है। कोई भी चीज इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा यार इवन, एक एग्जांपल यहाँ से उठाइए और यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करके पता कर लीजिए। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, मतलब सम को अगर हम सम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ रहा है, और सम को अगर हम विषम से मल्टीप्लाई करें तो भी सम आ रहा है, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कोई भी दो ऑड ले लीजिए, 3 इंटू 5 15 आ रहा है, तो हमारा 15 क्या है, ऑड है, तो ऑड को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है। मतलब कि अगर हम विषम को विषम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा विषम आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ये रूल कि इवन को। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जैसे कोई पूछ लिया, मतलब आपके दिमाग में जैसे यहाँ हम प्लस माइनस लेके चल रहे हैं दोनों केस में, इवन को प्लस माइनस इवन कर रहे हैं तो इवन आ रहा है, प्लस माइनस ऑड। ठीक है, तो यहाँ भी सम को प्लस माइनस सम कर रहे हैं तो सम विषम ये वो। अब इस केस में हमारा क्या है यहाँ हम केवल मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं, डिवीजन नहीं लिए, उसका कारण है, रीजन है। अब उसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। जितने भी इवन हैं वो हमारे इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, ऑड भी है वो पूर्णांक है। समझ में आया, तो किसी भी पूर्णांक को हम पूर्णांक से प्लस माइनस करेंगे तो वो भी पूर्णांक ही आएगा, चाहे भले प्लस में रिजल्ट आए माइनस में रिजल्ट आए, वो रहेगा एक पूर्णांक ही। तो जो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है वो पूर्णांक संख्या पे ही लगता है। जैसे अगर -2 है तो हमें अगर बताना है कि ये इवन है या ऑड है, तो इवन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन होगा। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, रिजल्ट इसका -1 आएगा लेकिन रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, तो -2 भी हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो इवन है और जो ऑड है वो पॉजिटिव इंटीजर ही हो, मतलब धनात्मक पूर्णांक ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है ऑड इवन। तो प्लस माइनस के केस में अगर हम किसी पूर्णांक को पूर्णांक से प्लस माइनस करेंगे तो हमेशा पूर्णांक आएगा, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस लेके चले हैं। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा कि किसी पूर्णांक को हम पूर्णांक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो पूर्णांक आएगा, मतलब किसी इंटीजर को हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। लेकिन किसी इंटीजर को हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो रिजल्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर आएगा, वो दिए गए नंबर पे डिपेंड करेगा कि इंटीजर आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ डिवीजन नहीं लिया। डिवीजन अगर पूछेगा तो उस केस में कोई फिक्स नहीं है,
ये भी हो सकता है कि जो रिजल्ट आए वो ना तो इवन हो ना तो ऑड हो, ठीक है। क्योंकि अगर फ्रैक्शन आ गया, जैसे कि हमारा है जैसे अगर सपोज करिए मैंने पूर्णांक का एग्जांपल दिया, यहाँ 4 हमने ले लिया और मतलब यहाँ 2 ले लिया और माइनस में हमने एक और इवन ले लिया, इवन को इवन से माइनस किया तो -2 आया। ये भी हमारा क्या है, इंटीजर ही है, ये रिजल्ट जो है वो हमारा इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 आएगा, समझ में आया। तो हम यहाँ प्लस माइनस फार्मूले में ले सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो इंटीजर आएगा, हमेशा ये पूर्णांक आएगा। और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये हमेशा पूर्णांक आएगा। सपोज करिए अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, ये भी पूर्णांक आएगा। एक इवन नंबर को एक दूसरे इवन नंबर से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो पूर्णांक आएगा। ऑड से भी करेंगे, 2 इंटू 3 भी करेंगे तब भी हमारा पूर्णांक आएगा। लेकिन अगर हम डिवीजन, अगर सपोज करिए कि अगर यहाँ डिवीजन भी अगर कोशिश करें, तो अगर यहाँ हम अगर डिवीजन लगा भी दिए, तो सपोज करिए एक इवन हमने 2 लिया डिवाइड बाई 4, मतलब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.5 आएगा। ये इंटीजर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में हम न इसको इवन बता सकते हैं ना ऑड बता सकते हैं, हम इसको बता ही नहीं पाएंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो इसलिए हमने यहाँ डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया। अब सपोज करिए कि अगर यहाँ डिवीजन ले लिया अगर, और यहाँ 4 आया, पहला इवन 4 ले लिया और दूसरा इवन 2 ले लिया, तो इस केस में 2 आया, तो यहाँ हम बता देंगे कि इवन आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में तो क्लियर है कि इंटीजर आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा, तो वो हम बता सकते हैं कि इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन से तो मतलब एक इवन नंबर आएगा जो इंटीजर ही होगा। इवन को ऑड से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ऑड को ऑड से करेंगे तो ऑड आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ इंटीजर ही आए, यहाँ पूर्णांक ही आए, ठीक है। अगर पूर्णांक आएगा, ठीक है, अगर पूर्णांक आ गया तब यही रूल लागू होगा। अगर रिजल्ट हमारा पूर्णांक ही आ रहा है, अगर रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आ रहा है डिवीजन के केस में भी, तो उस केस में हम जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन आ रहा है, वैसे ही रूल अगर रिजल्ट इंटीजर आएगा उसी केस में इवन को अगर इवन से डिवाइड करेंगे तो इवन आएगा, इवन को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तब भी इवन आएगा, ऑड को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। तो ये जो डिवीजन वाला है, जो डिवीजन वाला है वो तभी लागू होगा जब ये इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो ये फार्मूला रहा, मतलब यहाँ भी ये विभाजन वाला तभी लागू होगा जब ये पूर्ण संख्या है, बाकी मल्टीप्लिकेशन के केस में तो हमेशा वो आएगा ही आएगा। तो ये हमारा फार्मूला है कि अगर पूछ लिया जाए तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ लेंगे। ये कोई भी एग्जांपल है, यहाँ से अगर इवन को इवन से तो 2 इवन नंबर जोड़ के देख लीजिए कि इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, ऐसे इवन को ऑड नंबर से ऐड करके देख लीजिए कि ऑड आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वही चेक कर लीजिए 2 उठाकर, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, सम और विषम संख्याएं समझ में आ गई। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर इसमें भी आपका कोई कन्फ्यूजन बचा हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।